नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। शी जिनपिंग ने नववर्ष संदेश में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत पर जोर दिया। प्राचीन बौद्ध ग्रोटो गुफा मरम्मत के बाद फिर से खुली। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने कमर कसी। अब समाचार विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को देश से साल 2025 में आत्मविश्वास बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कड़ी मेहनत के माध्यम से चुनौतियों और दबाव को दूर कर सकती है। शी ने चाइना मीडिया ग्रुप और इंटरनेट के जरिए 2025 के लिए अपने नववर्ष संदेश में यह बात कही। शी ने यह कहा कि चीन अधिक सक्रिय और प्रभावी नीतियों को लागू करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को प्राथमिकता देगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा आत्मनिर्भरता और ताकत को बढ़ावा देगा और आर्थिक और सामाजिक विकास में अच्छी गति बनाए रखेगा। शी ने आगे कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है और यह ऊपर की ओर बढ़ रही है और नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियां उभर रही हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट, एआई और क्वांटम संचार सहित क्षेत्र में सफलताएं मिली है। सानमिंग शहर पूर्वी चीन के फुजियन प्रांत में एक प्रमुख सामूहिक फॉरेस्ट एरिया है जो ग्रामीण पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने वाले एक नए विकास के रास्ते की खोज कर रहा है। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट कंपनियों को एक तयशुदा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने की अनुमति देता है। कंपनियां अपने खुद के कार्बन फुटप्रिंट को बैलेंस करने के लिए ये क्रेडिट खरीदती हैं और जिन किसानों के पास फॉरेस्ट एरिया है वे इन क्रेडिट को हासिल कर सकते हैं और उन्हें उन कंपनियों को बेच सकते हैं जिन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने की आवश्यकता है। फुजियन प्रांत के शाशियन काउंटी में एक रूरल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सचेंज सेंटर में वन अधिकार और कार्बन क्रेडिट की ऑनलाइन नीलामी की जाती है। पारंपरिक गांव के लेन देन के उलट बाजार और निवेशक इन एसेट्स की वैल्यू निर्धारित करते हैं। 21 महीनों की मरम्मत के बाद चीन के शांशी प्रांत में यूनकांग ग्रोटो की गुफा नंबर 10 को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इस गुफा में 806 खराब हो चुके क्षेत्र पाए गए जिनकी मरम्मत की गई। इसके साथ ही इन अनमोल अवशेषों को प्रिजर्व करने और शेयर करने के लिए 3D स्कैनिंग के साथ गुफाओं का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। चल रहे संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में गुफा नंबर 12 को आने वाली पीढ़ियों के लिए साइट की लगातार सुरक्षा और पहुंच बनाए रखने के लिए आगे होने वाली डिजिटल मैपिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। दक्षिण पश्चिम चीन के क्वांगशी चुआंग स्वायत्त प्रदेश में सबसे लंबा क्रॉस सी ब्रिज लोंगमन ब्रिज हाल ही में ट्रैफिक के लिए खुल गया है। इसने सिंचो पोर्ट और फांगछंगकांग पोर्ट के बीच यात्रा के समय को 1.5 घंटे से घटाकर 25 मिनट कर दिया है। छिंचो शहर में मौजूद 7.6 किलोमीटर लंबा ये पुल पेपू खाड़ी के तटीय शहरों को जोड़ता है और 20,000 टन के लाइनर के लिए नेविगेशन आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इस 6 लेन वाले पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि ये पुल पेपू खाड़ी आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इसके उच्च गुणवत्ता वाले विकास में मदद करने की उम्मीद है। ब्राजील में बड़े लेन देन के लिए चीनी करेंसी रनमिनपी अधिक लोकप्रिय हो रही है। वो इसलिए क्योंकि लोकल बिजनेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट पेमेंट मेथड्स का विकल्प चुनने लगे हैं। बैंक ऑफ कम्युनिकेशन जैसे चाइनीज बैंक ब्राजील में बढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज और अच्छे ढंग से सेटलमेंट प्रोसेसिंग की सेवा देते हैं। चाइना और ब्राजील के बीच बढ़ते व्यापार के साथ चीनी करेंसी रनमिनपी का उपयोग अब डॉलर के लिए लागत प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीकी ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी 2025 में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए कमर कस रहे हैं जिसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। दक्षिण अफ्रीकी फीफा ई स्पोर्ट्स टीम के मेंबर जैद अप्रैल ने कहा कि इन गेम से ई स्पोर्ट्स की रियल स्पोर्ट्स के रूप में वैधता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी। अफ्रीका का ई स्पोर्ट्स हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हालांकि ये अभी भी ग्लोबल लेवल पर एक छोटा खिलाड़ी हो सकता है लेकिन इसकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक्सप्रेसिव सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन के ईबू में रहने वाले ज्यादातर इंडियंस मुख्य रूप से बिजनेस और ट्रेड करते हैं। ईबू छोटे सामानों के लिए अपने बड़े होलसेल मार्केट के लिए जाना जाता है जो भारत सहित दुनिया भर से खरीदारों को आकर्षित करता है। पिछले कुछ सालों में ईबू कई इंडियन बिजनेस लोगों का घर बन गया है।
इंडियंस आमतौर पर बिजनेस और ट्रेड करते हैं, कुछ तो एक्सपोर्ट एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। कई भारतीय लोकल कम्युनिटी में घुल मिल गए हैं और चाइनीज कल्चर को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। ज़्यादातर इंडियंस अक्सर ईवू में रहने के अपने अनुभव को घर जैसा बताते हैं, जिसमें लोकल लोगों की मेहमान नवाजी बहुत प्रभावित करती है। ईवू के बाजार में 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग दुकानें और प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जो इसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान खरीदने की इच्छुक इंडियन बिजनेस लोगों के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा मिली है। इसी पर हमने ईवू में रहने वाले एक इंडियन बिजनेसमैन सनी विनोद खत्री से बातचीत की। सुनिए ये खास चर्चा। मुझे ईवू का नॉलेज हुआ जब मैं 12 साल पहले के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ईवू बहुत अच्छा है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो मैंने अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने ईवू को सिलेक्ट किया और 12 साल से मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैं आया था तो स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी मुझे, पर इवेंचुअली बहुत मार्केट भी बहुत बड़ा था, तो थोड़ा थोड़ा मैं ग्रो हुआ उसमें भी और एडॉप्ट किया ईवू को। ईवू भी बहुत ग्रो हुआ और यहाँ पे नए नए मार्केट्स भी खुले और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अभी भी। जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत इंडियंस भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल्स है यहाँ पे, हम लोग फेस्टिवल भी एक साथ मनाते हैं और यहाँ पे इंडियंस लोग का आने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आई थिंक सो पूरे दुनिया की ईवू मार्केट जो है स्मॉल कमोडिटी के लिए बहुत बेस्ट है। और अगर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए वो कि आप बिजनेस खोल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हो, तो स्मॉल कमोडिटी मार्केट के हिसाब से यहाँ पर रीजनेबल रेट्स में आपको अच्छे अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो यहाँ पर कि क्या क्या आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं। हर एक दिन आप मार्केट जाएंगे तो मार्केट में अभी कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आप अपने कंट्री लेके जा सकते हो, इंडिया में भी या दूसरे कंट्रीज़ में भी। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, दूसरे कंट्रीज़ के भी आते हैं। और फॉर लाइफस्टाइल तो ईवू ऐसा है कि वेरी कूल, वेरी सॉफ्ट, लाइक बहुत सॉफ्ट है, बहुत काम है और नो हेडेक्स, नथिंग, बहुत इजी लाइफ है। और आफ्टर वर्किंग आवर्स भी हम लोग जब काम खत्म हो जाता है तो हमारे फ्रेंड्स सर्कल्स मिलते हैं, कभी वीकेंड पे हम लोग डिनर करते हैं साथ में या फैमिली के साथ यहाँ पर आके डिनर भी इंजॉय करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छा लगता है ईवू में, जो कि मैं फर्स्ट टाइम आया था और अभी के टाइम के हिसाब से ईवू बहुत ग्रो हो चुका है। यहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल्स खुल गए हैं फॉर इवनिंग के हिसाब से और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, मॉल्स हो गए, शॉपिंग के लिए, कि खाली बिजनेस नहीं है, बिजनेस विद प्लेजर भी है ईवू। तो आपको अगर आफ्टर आपको अगर ऑफिस आवर्स आपको लगता है कि हाँ अभी काम हो गया, आप 5 o'clock को मार्केट बन जाती है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इंजॉय भी कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ भी आते हो तो यहाँ से आप नियर बाय भी जा सकते हो घूमने के लिए। ईवू ऐसा है बहुत स्मॉल, लेकिन नियर बाय बहुत अच्छे अच्छे उधर हिल स्टेशन जैसे माउंटेन है, ग्लास ब्रिजेस है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके ईवू में। वेल ईवू ऐसा है कि हम जब ईवू में आए थे तो हमें बहुत लोगों ने बोला कि शंघाई भी है, गोंजाओ भी है, लेकिन जब ईवू आए तो ईवू में हमने एक जगह पे अंडर वन रूफ इतनी अपॉर्चुनिटी देखी कि इट्स लाइक अमेजिंग। और हमको ऐसा लगा कि यार दूसरे सिटीज़ जाने से अच्छा यहीं पे हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को। और उसी बेस पे फिर मेरे को भी लगा, यार मेरा पर्सनल व्यू है कि ईवू इज़ रियली बेस्ट, क्योंकि स्मॉल कमोडिटीज़ की मार्केट बहुत बड़ी है। आप बिलीव करेंगे यहाँ पे खाली ऐसा कहना भी है कि आपको 2 महीने लग जाएंगे खाली एक नेम कार्ड्स लेने को, इतने सारे बूथ्स है यहाँ पे, जो कि एक उन्होंने सर्वे भी किया था जो हमने 4-5 साल पहले ये पढ़ा था हम लोग ने। तो इट्स सो अमेजिंग और इतना ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है मार्केट। हर एक कमोडिटी का अलग अलग सेक्शन नहीं, एक ही सेक्शन है और बहुत बहुत ओपन है। तो आप आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अरे यार यहाँ से जाऊँगा वहाँ से जाऊँगा वहाँ और आप मैस हो जाओगे। लेकिन इन लोग ने इतना वेल मेंटेन करके रखा है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम बंदा आता है, ही ऑल्सो गेट इम्प्रेस्ड कि अरे वाह मैं कहाँ आ गया। सो ईवू इज़ रियली वंडरफुल। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।